नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बड़े भाग्यशाली जीव हैं हम जो श्रील प्रभुपाद जी कृत श्रीमद् भागवतम का श्रवण पाठन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो अद्भुत ग्रंथ जिसको ग्रंथ राज कहा जाता है। ग्रंथों में चूड़ामणि है, ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ग्रंथ राज है। तो प्रभुपाद जी की असीमित कृपा है कि हम लोग पता नहीं कहाँ सड़ रहे थे, प्रभुपाद जी ने उठाकर कमल के पुष्प पे रख दिया। इतनी अगाध भक्ति के गहरे गहरे समुद्र में गोते लगा रहे हैं, एटलीस्ट प्रयास तो कर ही रहे हैं। तो चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम का और 28वां अध्याय चल रहा है। शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार पुरंजन आसक्त है अपनी वाइफ पे, आसक्त है बच्चों पर, और मरण छैया पर है। तो भगवान का नाम का स्मरण करने की बजाय अपनी बीवी के चिंतन में डूबा हुआ है, स्त्री चिंतन में है। इस संसार में गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि एक दूसरे को जागृत करना कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, एक दूसरे को ये प्रेरणा देने कि जीवन कृष्ण प्रसन्नता, कृष्ण प्रेम, कृष्ण स्मरण के लिए है। हस्बैंड वाइफ वैदिक संस्कृति में जब विवाह उत्सव होता है तो विवाह उत्सव से पहले विवाह संस्कार होता है। तो उत्सव तो लोगों के लिए है, हस्बैंड वाइफ के लिए तो ये एक संस्कार है कि दोनों मिलकर प्रण लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे ताकि हम दोनों में कृष्ण भक्ति अंकुरित हो, और अगर अंकुरित हो गई है तो उसको जल मिले श्रवण कीर्तन का। एक दूसरे की सहायता करेंगे कि कृष्ण के प्रति, गुरुजनों के प्रति शरणागति बढ़े। येन केन प्रकारेण गृहस्थ जीवन हो चाहे कोई भी जीवन हो, उसका मेन मकसद है कृष्ण चरणार विंद पे समर्पण भाव। तो गृहस्थ जीवन का भी यही अर्थ है, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को पूरी तरह सपोर्ट करे ताकि कृष्ण कॉन्शियस गतिविधि अगर हस्बैंड करता है तो वाइफ उसका प्रोत्साहन बढ़ाए, और अगर वाइफ करती है तो पति उसका प्रोत्साहन बढ़ाए कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रही हो, तुम करो, मैं सहायता करूंगा। इसका नाम है गृहस्थाश्रम। लेकिन जो पुरुष स्त्री कृष्ण चरणारविंद की स्मरण की बजाय अपनी काम वासना, अपनी कामुक इच्छाएं, अपनी धन योजना इधर उधर इत्यादि लगते हैं, तो उनको शास्त्र गृहस्थ नहीं कहते, उनको कहते हैं ग्रह मेधी। तो मेरी इंद्र तृप्ति का गढ़ बनियो और मैं तेरी इंद्र तृप्ति का, ये है ग्रह मेधी। और वहीं अगर दोनों मिलजुल कर एक दूसरे की कृष्ण कॉन्शियस गतिविधि को अग्रसर करने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, अग्रसर करने के लिए बल दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से, कभी छल से, कभी हल से, कभी बल से, कभी मन से, कभी कैसे भी, येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, किसी भी प्रकार से। ये मन को छलना पड़ता है, कई बार मन को लॉलीपॉप देनी पड़ती है, देख 4 माला और बचिए कर ले चुपचाप, उसके बाद देख मैं तेरे को आम दूंगा। जैसे माँ बच्चे को टॉफी खिलाती है, बोलती है दवाई खा ले उसके बाद टॉफी दूंगी। कई बार मन को छलना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है इस प्रकार।
तो गृहस्थ जीवन का अर्थ है एक दूसरे के प्रति समर्पण तो हो, लेकिन एक दूसरे को कृष्ण या गुरुजनों के प्रति प्रेम अर्जित करने के लिए अग्रसर करना। तो पुरंजन तो फंस गया है। पुरंजन गृहस्थ आश्रम का अर्थ नहीं समझ पाया। उसने गृहस्थ आश्रम एक दूसरी इंद्रिय तृप्ति करने के विषय में लगा दिया। अभी क्योंकि इतना आसक्त हो गया है कि मरण शैया पर है, मरण शैया पर लेटा हुआ है, लेकिन मरते हुए भी कृष्ण चरणार विंद का स्मरण नहीं हो रहा, अपनी बीवी के मुख चंद्र का स्मरण हो रहा है। उसकी चिंता सता रही है। अब भगवान ने तो कहा गीता में, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त वा कलेवरम। अंत समय में जिस जिस ध्यान में जाओगे वो ध्यान हो जाएगा। तो अगर स्त्री चिंतन है तो स्त्री का ध्यान बनेगा। तो हमने कल यहां तक पढ़ा था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन पर आपके शो कर रहा हूं। जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यमन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। अब उसे स्मरण ही नहीं हो रहा, भगवान का स्मरण ही नहीं कर पाया। घसीटा जा रहा है उसको। यमदूत जब आते हैं तो व्यक्ति को घसीट कर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीव जाना नहीं चाहता। जीव चाहता है वहीं अटका रहे। इस संसार को छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहां बहुत मजा आ रहा है, यहां बहुत आनंद आ रहा है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। यमदूतों को बहुत बल लगाना पड़ता है, गले में फांस डालनी पड़ती है उस जीवात्मा के, और उसको घसीट कर लेके जाना पड़ता है। तो घसीटा जा रहा है पुरंजन को, जाना नहीं चाहता। ये मृत्यु लोक है ही ऐसा। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपस्साम सर्वलोके महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यदि मनुष्य केवल तीन बातें जानता है, पहला श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं, दूसरा वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, और तीसरा वे प्रत्येक जीव के परम मित्र हैं, तो वह पूर्ण कृष्ण चेतना में रह सकता है और सुखी तथा संतुष्ट रह सकता है। तो अगर ये तीन चीजें किसी को पता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पहला कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, वे हर वस्तु के स्वामी हैं, और वे जीव के परम मित्र हैं, तभी वो सुखी रह सकता है। अगर ये तीन अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। ये भगवत गीता की वाणी है। यदि मनुष्य इसे नहीं जानता और देहात्म बुद्धि से कार्य करता है, तो वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त विपत्तियों द्वारा सदैव सताया जाता है। वास्तव में परमेश्वर सबों के निकट बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही वृक्ष में पास पास बैठे हुए हैं, किंतु मूर्ख जीवात्मा प्राकृतिक नियमों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी अपनी रक्षा के लिए भगवान की ओर दृष्टि नहीं डालता। इतने कष्ट आ रहे हैं लेकिन भगवान की तरफ देखता ही नहीं। वह अपने को प्रकृति के कठोर से कठोर नियम का सामना करने में समर्थ मानता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीवात्मा को परमेश्वर की ओर उन्मुख होना पड़ेगा और उनकी शरण लेनी पड़ेगी।
तभी वह यमन या यमराज के शक्तिशाली आक्रमण से बच सकता है। इस श्लोक का मित्र शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर सदैव जीवात्मा के निकट स्थित हैं। परमेश्वर को सुहृदम हितैषी भी कहा गया है। परमेश्वर माता अथवा पिता की भांति सदैव हितैषी हैं। भले ही पुत्र कितने अपराध क्यों ना करे, माता पिता सदैव उसके हितैषी बने रहते हैं। इसी प्रकार अपने समस्त पापों और भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन करने के बावजूद यदि हम अपने को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं तो तुरंत भौतिक प्रकृति की कठिनाइयों से वे हमारी रक्षा करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। दुर्भाग्यवश कुसंगति तथा इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हम अपने परम मित्र परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी ने फिर बता दिया ये दो कारण हैं कि हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाते। पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं तीन चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। कृष्ण परम भोक्ता हैं, कृष्ण हम सबके सुहृद हैं, मित्र हैं और संपूर्ण जगत के स्वामी। अगर किसी को ये तीन चीजें पता लग गई हैं तो वह संतुष्ट रह सकता है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं अब ये तीन चीजें कैसे पता नहीं लगती हैं, क्यों इन तीन चीजों पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है। तो दो भावनाएं प्रभुपाद जी व्यक्त कर रहे हैं। पहली भावना प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि कुसंगति हो गई है। अब देखिए हर शास्त्र, चाहे आप चैतन्य भागवत पढ़िए, चाहे चैतन्य चरितामृत पढ़िए, चाहे श्रीमद् भागवतम पढ़िए, भागवतम में कोई भी कैंटो निकाल लीजिए, आपको सत्संग और कुसंग के बीच का डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा। एक तरफ असुर होंगे, एक तरफ सुर होंगे, उनके बीच का डिफरेंस सत्संग और कुसंग। हर जगह प्रहलाद महाराज होंगे तो दैत्य भी होंगे, हर जगह सुरुचि होगी तो सुनीति भी होगी। तो ये समझने की बात है। रूपा जी लिख रहे हैं कुसंग के प्रभाव में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। जब व्यक्ति कुसंग कर लेता है, कुसंग मतलब गलत संग। गलत कौन है भाई? अब कर्ण के लिए तो दुर्योधन गलत नहीं है। कर्ण क्या कहता है? कर्ण कहता है युधिष्ठिर का संग कुसंग है। तो वन मैन्स ट्रुथ इज अदर मैन्स लाई। दिस इज कृष्णाज अरेंजमेंट। ये भगवान की अरेंजमेंट है। हम अपनी दृष्टि से तो पहचान ही नहीं पाएंगे कुसंग क्या है, इसलिए हमें शरणागत होना पड़ता है। गुरुजनों के मुख से पता लगता है, हमारे टीचर्स बताते हैं यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड डू दिस। लेकिन इंसान अपने मन का संग करता है। सबसे बड़ा कुसंग तो यही है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु भगवत गीता के अनुसार मन है। अगर भगवत गीता पे थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा मन। शत्रु की बात नहीं सुननी चाहिए, वो तो मरवाएगा। अच्छा, कोई ऐसा सोच सकते हैं कि ये क्यों मरवाएगा, क्यों ये मन क्यों मरवाता है हमको? ऐसा क्यों है? ये मन हमारा शत्रु क्यों है भाई? क्यों एक्चुअली में क्यों ऐसा बना दिया ये? तो समझिए ध्यान से। भगवत धाम अगर जाना है तो आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार, और मन बुद्धि अहंकार जब तक शून्य नहीं होगा तब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो मन है भौतिक वस्तु। भौतिक वस्तु भौतिक जगत में ही रहना चाहती है, उसे आध्यात्मिक जगत जाने का कोई इच्छा नहीं। भौतिक है। जब तक हमारे मन में
भौतिक वस्तुएं रहेंगी तब तक वो भौतिक जगत पर ही रहना चाहेगा। जैसे एक शराबी वो शराब की दुकान के आसपास ही रहना चाहता है। अगर मान लो कोई शराबी है, उसको बोला जाए 500 किलोमीटर दूर दारू की बोतल मिलती है, तो आप उसे छटपटाता हुआ देख सकते हो। वो कहेगा नहीं नहीं भाई, पास वाली बताओ, पास वाली बताओ, दूर नहीं। बोले नहीं, पास वाली है ही नहीं, दूर ही जाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, यूट्यूब खोलेगा, सर्च करेगा घर पे कैसी बनाई जाए, भाई दिन दूर नहीं जाया जाता, खुद ही बनाऊंगा, मरेगा फिर। कहने का अर्थ है, जो जैसा है वैसे के साथ रहना चाहता है। हमारे मन में क्योंकि भौतिक चीजें इतनी निवेश हुई हुई हैं, तो मन हमको इस भौतिक जगत में ही रखना चाहता है। वो चाहता है नहीं नहीं, यही रहो, यही रहो। तो वो क्या करता है, उल्टे सीधे काम करवाता है जीवात्मा से, ताकि जीवात्मा यहां से निकल के ना जा सके। इसीलिए मन को शत्रु कहा गया है। मन शत्रु है। फिर भगवान ने गीता में यह भी कह दिया, मन परम मित्र भी हो सकता है। अब परम मित्र कैसे हो सकता है, अगर उसमें से भौतिकता हटा के आध्यात्मिकता भर दी जाए। अब मन में अगर आध्यात्मिकता भर गई है तो वो किधर जाना चाहेगा, आध्यात्मिक जगत की ओर। आपके अंदर क्या भरा है। जैसे एक गुब्बारा, एक डिफ्लेटेड बैलून है। डिफ्लेटेड मतलब अभी उसमें कुछ भरा नहीं हुआ। एक गुब्बारा लिया है आपने, अब उस गुब्बारे में आप पानी भर दीजिए। होली के दिनों में लोग भरते हैं, पानी भर दीजिए और उस गुब्बारे को ऐसे पकड़ लीजिए और छोड़ दीजिए। किधर जाएगा, ऊपर या नीचे, नीचे जाएगा। उसी गुब्बारे में अगर हाइड्रोजन गैस भर दीजिए, हीलियम गैस भर दीजिए, अब गुब्बारा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। अरे गुब्बारा तो वही था, गुब्बारा तो वही था, फिर एक बार नीचे गया और एक बार ऊपर गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि उसके अंदर भरा क्या है। गुब्बारा डिसाइड नहीं करेगा कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। गुब्बारे के अंदर क्या भरा है, वो डिसाइड करेगा कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो अगर उस गुब्बारे में भौतिकता, उस मन में भौतिकता भरी है, तो मृत्यु लोक की तरफ या मृत्यु लोक से नीचे पाताल लोकों की तरफ जाएगा। और अगर उसमें आध्यात्मिकता भरी है, धीरे धीरे ऊपरी लोकों की तरफ जाएगा। तो सर्वप्रथम तो कुसंग या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये दो चीजें प्रभुपाद जी कह रहे हैं। पहला कुसंग, गलत संगति से उसमें विषय चीजें भरती हैं। अब गलत संग है क्या, गलत संग वो है जो इंद्र तृप्ति के रास्ते का और उजागर करे। कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति पर चलने के लिए हमें अट्रैक्ट करे, हमें इंथ्यूज करे, हमें इंस्पायर करे, हमें मोटिवेट करे, दैट इज कॉल्ड कुसंग। और भगवान से दूर लेके जाए, भगवान से दूर। भगवान, अरे क्यों इतना समय लगाते रहते हो तुम लोग, अरे क्यों इतना दिमाग लगाते हो तुम लोग, वो कुसंग है। अरे क्या तुम लोग कहाँ ही जाते हो यार, तुम्हारा तो है वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारका, है ना। तुम अरे मनाली चलो यार, इंद्र तृप्ति के अड्डों पे चलो, यू शुड हैव लॉट ऑफ फन। अरे भाई हम वृंदावन जाते हैं, पुरी जाते हैं, मायापुर जाते हैं, तो क्या हम फन नहीं करते। इतना फन है कि वो बेचारा फन भी माफी मांग लेता है। वैष्णव समाज जितना आनंद नहीं ले सकता कोई भी समाज, पॉसिबल ही नहीं है। नित्य उत्सव है। जब माताएं घर में प्रसाद बनाती हैं, उत्सव है, फिर ठाकुर जी खाएंगे, वैष्णव खाएंगे, कोई किसी वैष्णव के लिए बनाती हैं।
उत्सव है, ठाकुर जी को सजाएंगे, उत्सव है। इस संसार में कहाँ कोई इतने उत्सव कर सकता है। हर शाम को भक्त लोग जुट जाते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, भागवतम करते हैं इत्यादि, नित्य नवीन लीलाएं पढ़ते हैं, नित्य नवीन लीलाएं सुनते हैं। और संसार में लोग काटते हैं, वो कहते हैं भगवान की बात नहीं करा करो, मजे तुम्हें जिंदगी में, आगे देखो बच्चा। हाँ हाँ, आगे देख रहे हैं। किसने कहा आगे नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। नौकरी कर रहे हो, बहुत अच्छे से नौकरी करो, अपनी 100% दो नौकरी में, नौकरी में कई अप्रेजल्स पाओ, नो प्रॉब्लम। बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छा बिजनेस करो, बहुत जान लगाओ बिजनेस में, हु सेज यू शुड नॉट। सो इस मन रूपी गुब्बारे में आप इंद्र तृप्ति रूपी पानी भरोगे तो नीचे की तरफ जाएगा, आध्यात्मिकता रूपी हाइड्रोजन गैस भरोगे ऊपर की तरफ जाएगा। क्या भरोगे ये आप डिसाइड करोगे। तो प्रभुपाद जी हमें दो चीजों से वॉर्न कर रहे हैं इस परपट में। प्रभुपाद जी के परपट ट्रांसेंडेंटल परपट हैं, ये कोई साधारण भाषा नहीं है, ये कोई साधारण बात भी नहीं है, चुभे तो बात है, हमें चुभनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है हमें चुभती नहीं है। चुभनी चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इंद्र तृप्ति नहीं, और कुसंग भी नहीं। हमें पहचानना आना चाहिए कि सो कुसंग क्या है, आना चाहिए। सीता पहचान नहीं पाई कौन ब्राह्मण है और कौन नहीं, सीता पहचान नहीं पाई, मिस कर गई, कष्ट भोगा। और ना केवल सीता ने कष्ट भोगा, सारे वैष्णव समाज ने उस पर कष्ट भोगा, राम जी ने, लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने, हनुमान जी ने, सब लोगों ने जिसने सुना। इसलिए इंद्र तृप्ति की नहीं सोचनी चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। जो भी हमें गुरुजनों से, वैष्णवों से, कृष्ण से दूर लेके जाए, भले बात ऐसी लगे कि पत्ते की है, उसको काटना आना चाहिए, चाहे वो हमारा मन ही क्यों ना हो, चाहे वो बात मन ही क्यों ना कह रहा। तो ये मैं बहुत इम्फेसाइज करता हूं इन चीजों पे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी इम्फेसाइज कर रहे हैं। आप बताइए, हर श्लोक में इस बात को बल दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भक्ति के शत्रु ही यही है। भक्त जब इनके प्रति केयरफुल नहीं होते तो डगमगा जाते हैं, जब इन चीजों के प्रति कैजुअल होते हैं तो भक्ति की कैजुअलिटी हो जाती है उनके साथ। ऐसा देखा गया है, इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार लिख रहे हैं, इसलिए भागवतम बार बार लिख रही है। और आज तो सुबह चैतन्य भागवत भी यही कह रही थी, कुसंग कुसंग कुसंग। तो कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी इतनी नेगेटिविटी क्यों, इतनी नेगेटिव चीज पे क्यों इतनी चर्चा करते हैं हमारे शास्त्र? नेगेटिविटी पे चर्चा नहीं करते, शास्त्र हमारे माता पिता हैं, वो सचेत करते हैं, वो सचेत करते हैं कि बच्चों इनसे बच के रहना, क्योंकि आप भक्ति मार्ग में तो आ गए हो, भक्ति में तो जुट गए हो, इस भक्ति मार्ग में ये खतरे हैं, इन खतरों को पार कर लेना, इस रास्ते पे भूल के भी नहीं जाना। इसलिए प्रभुपाद जी ने परपट में इन दोनों बातों पे बहुत एम्फेसाइज किया। इंद्र तृप्ति की भावना इंसान को कृष्ण से दूर कर देती है। प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे थे, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या में, कृष्ण ही भोक्ता है, मान लो ना, आप कंट्रोलर नहीं हो।
हम चाहते हैं हमारी बीवी इस तरह पेश आए, ये ऐसे ही करना चाहिए इसको। हम चाहते हैं हमारे हस्बैंड ऐसे ही करने चाहिए इनको। हम चाहते हैं हमारे पिता माता, अगर आपकी चाहत में कृष्ण है तो फिर तो सही बात है। फिर तो चाहना चाहिए कि ये भी भक्ति में आगे बढ़ें, ये भी प्रेम रखें, ये भी मृदुलता से आए, ये भी समर्पण रखें इत्यादि। फिर तो अच्छी बात है। ये चाहत तो बुरी चाहत नहीं है, ये कृष्ण चाहत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं वो आपकी बात माने इंद्र तृप्ति के लिए, दैट इज अ रॉन्ग डिजायर, दैट इज अ रॉन्ग डिजायर। तो इंद्र तृप्ति की भावना से बचना है। श्रीमद् भगवद गीता के शुरुआत से लेकर अंत तक भगवान ने अर्जुन को इंद्र तृप्ति पर, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को संयम बख्शने के लिए कुछ ना कुछ, इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियों को पकड़ो, इंद्रियों को पकड़ो अर्जुन, इंद्रियों को पकड़ो अर्जुन, कछुए की तरह बनो अर्जुन, इंद्र तृप्ति की चीज आए सुकोड़ लो अपने आप को, मन को पकड़ो अर्जुन। भगवान ने कितना बल दिया है, क्योंकि पता है सबसे बड़ा शत्रु यही है। तो इंद्र तृप्ति और कुसंग की वजह से हम अपने परम मित्र परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते। तो आप और मैं भगवान को याद क्यों नहीं कर पाते? अगर कोई पूछे प्रभु जी क्यों नहीं याद आते हमको, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए पेपर में, किन दो कारणों से कृष्ण स्मरण नहीं आते? पेपर लीक हो रहा है। वैसे बनाएंगे नहीं भक्त इस पे। किन दो कारणों से हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते जबकि हम चाहते हैं कि कृष्ण का स्मरण करें? क्या कारण है वो? तो ये रहे दो कारण। पहला कुसंग, दूसरा इंद्र तृप्ति की इच्छा। बस अगर ये दो से छुटकारा पा लिया तो कृष्ण 100% स्मरण आ जाएंगे, नहीं तो भगवान स्मरण नहीं आएंगे। श्रम एव ही केवलम हो जाएगा। उस घोर निर्दयी राजा पुरंजन ने विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। अब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने सींगों से भेदने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे फरसों से टुकड़े टुकड़े करके काटा जा रहा है। तो जिस जिसने अपनी जीभ के स्वाद के लिए पशुओं का वध किया है और भक्ति में अग्रसर नहीं हो रहा है, ये होगा उसके साथ। मैं नहीं कह रहा, मुझे तो बोध ही नहीं जाना, भागवतम कह रही है। समझ लीजिए, भागवतम परम सत्य है। परम मतलब परम सत्य है। तो इंद्र तृप्ति के लिए हम देखते हैं संसार में इतना पशुवध हो रहा है। जब पशुवध होगा तो जितने पशुओं का वध किया है आपने, वो सारे आपको एंड में ऐसे ही मारेंगे। प्रभुपाद जी इसके परपट में लिख रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पर या भोजन के लिए पशुओं का वध करने के लिए ललायित रहते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात ऐसी ही यातना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मांस शब्द संकेत देता है कि जिन पशुओं को हम मारते हैं उन्हें अवसर प्राप्त होगा कि वे हमें मारें। यद्यपि वास्तव में कोई जीव मारा नहीं जाता, किंतु मृत्यु के पश्चात पशुओं को सींगों से भेदे जाने की पीड़ा का अनुभव होगा। मरोगे नहीं, पीड़ा होगी। इसे ना जानने के कारण ही दुर्बुद्धि लोग निरीह पशुओं का वध करते जाते हैं। तथा कथित मानव सभ्यता ने धर्म या भोजन के नाम पर पशुओं के वध के लिए अनेक कसाई घर खोल रखे हैं। जो थोड़े धार्मिक हैं वे मंदिरों, मस्जिदों या यहूदी उपासना गृहों में पशुओं की बलि देते हैं, और जो नीच तथा अधम हैं वे कसाई घर चलाते हैं। जिस प्रकार मानव समाज में यह नियम है कि प्राण के बदले प्राण लिया जाए, उसी प्रकार ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार एक जीव का दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जताना वर्जित है। परम पिता के अनुसार प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने की स्वतंत्रता मिलती रहनी चाहिए। भगवान सदा से पशुवध
का चाहे धर्म के लिए अथवा भोजन के लिए तिरस्कार करते आए हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तानहम दुषितम क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्रम या जन्म मशु भाना सुरिश्वेव योनिषु। जो लोग ईर्षालु और दुष्ट हैं, वह मनुष्यों में अधम हैं, और वह मेरे द्वारा विभिन्न असुर योनियों में इस भव सागर में फेंक दिए जाते हैं। पशु हत्वारों को, जो अन्य जीवों को तथा ईश्वर से द्वेष रखते हैं, अंधकार में डाल दिया जाता है। वह जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं समझ पाते। इसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में की गई है। तो ये समझ लीजिए, इंद्र तृप्ति के लिए जो पशु वध कर रहा है, उसका अंततः यही हाल होना है। इसलिए वैष्णवों को बड़ी अच्छी और बड़ी सुंदर वैष्णव पद्धति दी गई है। वैष्णव जन हिंसा से दूर रहते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा से। इसलिए जो 4 नियम बनाए गए, जो भक्ति के स्तंभ को पकड़ के चलते हैं, है ना, 4 नियम, उसमें पहला ही नियम बनाया गया, नो मीट ईटिंग, मांस वर्जित है। हमारा शरीर मांस के लिए बना ही नहीं है, नहीं बना है। ये शास्त्र भी कहते हैं और ये मॉडर्न बायोलॉजी भी कहती है, साइंस भी कहती है। वैसे तो इस पे बहुत डीप में कई घंटों के ऊपर इसका उपाख्यान किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूं ताकि आपको थोड़ा साइंटिफिकली भी पता हो कि मनुष्य का शरीर मांस खाने के लिए नहीं है। जितने भी मांसाहारी जीव आप देखोगे जो मांस खाते हैं, कुछ क्वालिटीज उनमें कॉमन है। ये होंगी होंगी उनमें। कौन कौन सी? पहला, उनके कैनाइन्स यानी कि ये 2 दांत, ये बड़े होंगे बहुत। शेर को देख लीजिए, बिल्ली को देख लीजिए, डॉग को देख लीजिए, चीता को देख लीजिए, किसी भी ऐसे पशु को देखिए जो कार्निवोर है, मांसाहारी है, उसके दांत बड़े होंगे। और जितने शाकाहारी जीव हैं उनके सारे दांत लगभग एक समान, ना ऊपर वाले बड़े ना नीचे वाले बड़े, समान। गाय को देख लीजिए, घोड़े को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, दे हैव सिमिलर। दूसरी, जितने भी मांसाहारी जीवों को देख लीजिए, वो पानी कभी चूस के नहीं पीते, वो जीभ निकाल के लिख करके पीते हैं। आप शेर को देखिए, वो चाटेगा, हाँ, चाट के पिएगा। बिल्ली को देखिए कैसे पानी पिएगी, कुत्ते को देखिए कैसे पानी पिएगा। आप गाय को देखिए कैसा पानी पिएगी, मुंह डालेगी और जैसे हम गटकते हैं, वो गटक नहीं सकते, वो गटक नहीं सकते। शेर, चीता, आप देखेंगे वो लिक करेंगे पानी को भी। और जो हर्बीवोर्स हैं, वो पिएंगे पानी को, लिक नहीं करेंगे। बहुत साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं दैट ह्यूमंस आर नॉट बोर्न फॉर नॉनवेज। हमारी जो आंतें हैं और जो कार्निवोरस की आंतें हैं, दोनों की आंतों की लंबाई, दोनों में भेद है। जो हर्बीवोर्स हैं उनकी लेंथ क्या है, और जो कार्निवोर्स हैं उनकी लेंथ क्या है, दोनों में बिल्कुल भेद है। सारे कार्निवोर्स की एक जैसी, और सारे मतलब जो मांसाहारी हैं उनकी एक जैसी, और जो शाकाहारी हैं उनकी एक जैसी। सोचिए, अरे भगवान ने बनाते वक्त भी मनुष्य को
शाकाहारी ही बनाया है। और जीवन के मैनुअल में भी दे दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बता दिया भाई यही शाक खाओ, वेजिटेबल्स, नॉन वेज के लिए नहीं हो। लेकिन साथ में फ्री विल लगा दी। तो जो लोग मानते नहीं है, रिबेलियस हैं, मानना ही नहीं है उनको, क्यों माने? जो हमको अच्छा लग रहा है वो मानेंगे, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा हम नहीं मानेंगे जी, जाओ। तो जो मानते नहीं है मांस खाते हैं, वो कहते नहीं नहीं, जीव जीवस्य भोजनम। वो भी एक बात निकाल के लाते हैं शास्त्र में से। देखिए जी, लिखा है आपके शास्त्र में, जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, लिखा है, इसलिए मछली हमारा भोजन है? नहीं है, हमारा शाक भोजन है, और शाक भी जीव है। हम तो वेजिटेरियन भी नहीं हैं, हम तो कृष्णाटेरियन हैं। हमारे भगवान ने तो कह दिया कि अगर भिंडी भी खा रहे हो बिना भोग लगी तो वो भी पाप ही है। तो शाकाहारी होना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। कबूतर भी शाकाहारी है, प्रभुपाद जी कहते थे। कृष्णाटेरियन होना है, हम ना तो नॉन वेजिटेरियन हैं, ना हम वेजिटेरियन हैं, हम कृष्णाटेरियन हैं। हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। कैसे? जो भी बनता है बनेगा क्या? शाक, यानी कि वेजिटेबल्स। पत्रम पुष्पम फलम तोय। और जो बनाते हैं घर पे उसको भगवान को भोग लगाते हैं, फिर पाते हैं। हम तो कृष्ण प्रसाद पाते हैं बाबा, हम तो शाकाहारी भी नहीं हैं। तो शाकाहारी मांसाहारी से तो अच्छे हैं, लेकिन खा वो भी पाप ही रहे हैं। पर वो पाप थोड़ा कम है मांस के कंपैरिजन में। इसलिए एटलीस्ट शाकाहारी बनना है। लेकिन जो शाकाहारी बन गए, उनको शाकाहारी तक नहीं रहना है, उनको अपनी कॉन्शियसनेस को और अपलिफ्ट करना है, उनको पहुंचना है कृष्णाटेरियन तक। तो जो मांस खाता है उसको बहुत यातनाएं मिलेंगी एंड में, बहुत यातनाएं मिलती हैं। इसलिए भक्त को इन सब कुरीतियों से, इन सब हैबिट्स से बचना चाहिए। ये सब आदतें हैं और कुछ नहीं। और जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं कह सकते हमें तो 40 साल हो गए अब कौन छोड़े, बहुत समय हो गया करते हुए। आज पता लगा है, आज ही छोड़ना चाहिए। एक बुद्धिमान जीव वही है जो गलती करके जब उसे पता लग जाए ये गलती है तो उसको दोहराए नहीं, उसी समय उसी वक्त से आगे बढ़ना शुरू करे। एक इंटेलिजेंट मैन, एक बड़ी अच्छी सेइंग है अंग्रेजी में, डोंट लुक वेयर यू फॉल, लुक वेयर यू स्लिप्ड। स्लिप कहां हुए हो वो ढूंढो, जहां गिरे हो वो नहीं ढूंढो। सो वी हैव स्लिप्ड इन आवर हैबिट्स, सो लुक वेयर यू हैव स्लिप्ड, दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो यहां प्रभुपाद जी ने बिल्कुल क्लियर किया कि वो कभी जीवन के उद्देश्य को समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? उनका बुद्धि इंद्र तृप्ति में फंस गई है। दे विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे के श्लोकों में बताया जा रहा है, तो पढ़ते हैं आगे के श्लोक। सो विल रीड दिस लास्ट श्लोक। स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है। अनेकों अनेक वर्ष तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। ये भौतिक संसार का वर्णन है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इस भौतिक संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य श्री कृष्ण के दास रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर स्त्री के प्रति आसक्त रहना चाहता है या रहता है।
वो कृष्ण को भूल जाता है और इस संसार की अट्रैक्शंस में फंस जाता है। एक तरफ कृष्ण सेवा है, एक तरफ बीवी की नाराजगी। वो कहता है नहीं, बीवी नाराज ना हो, सेवा भले ही छूट जाए, कौन उलझेगा, कलेश हो जाएगा। तो डिसीजन का समय था, डिसीजन ले लिया उल्टा। अच्छा होगा ये इनके इन प्रकार अपनी वाइफ को भी वो सेवा में अग्रसर करे। चलो तुम थोड़ा कर लेना। भगवान के लिए किया गया इतना सा कार्य भी कृष्ण भूलते नहीं हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया, युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु क्या करते हैं, हर जीव को कुछ सेवा दे देते हैं, थोड़ी सी, चलो तुम कर लो, थोड़ी सी कर लो, खीरा काट लेना। उसका सौभाग्य ज्यादा करने का नहीं है, लेकिन गुरु क्या कहते हैं, चलो थोड़ा कर लो एटलीस्ट, उसको स्वीकृति मिलेगी, वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेगा। अच्छा तुम जरा चम्मच हिला दो, इसमें खीर में थोड़ा कड़छी हिला दो। हस्बैंड का भी यही कर्तव्य है, और जो वाइफ सुन रही है उसके लिए उसका भी यही कर्तव्य, अगर हस्बैंड भक्त नहीं है तो कुछ कुछ चीजों में एंगेज करे अपने हस्बैंड को, और हस्बैंड को चाहिए वाइफ को मोटिवेट करे। ऐसा नहीं हो कि खुद ही बैठ जाए। इसका विश्लेषण हम अगली क्लास में करेंगे। अभी समय हो गया, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, आप सभी उत्साही भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या कोई टीका या टिप्पणी? यस, सानिध्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। बस पहला ये था कि जैसे आपने बताया कि हम जैसे मरते समय जिसके बारे में स्मरण करते हैं तो वही बनते हैं अगली जन्म में। तो अगर वाइफ फॉर एग्जाम्पल डिवोटी है तो फिर क्या रहता है, मतलब उस केस में अगर हम किसी अपने फैमिली मेंबर को याद कर रहे हैं एंड दैट फैमिली मेंबर इज अ डिवोटी, तो फिर उस केस में क्या रहता है प्रभु जी? अगर देखो, अगर आप अंत समय में किसी वैष्णव का स्मरण कर रहे हो, अंत समय में आपको शिल प्रभुपाद जी का स्मरण हो रहा है, या अंत समय में किसी वैष्णव का स्मरण हो गया है, तो भी आप 100% भगवत धाम जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। भक्त के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, भक्त के हृदय में कृष्ण होते हैं। तो कहा गया है शास्त्रों में कि अगर भक्त स्मरण हो गया तो डबल बेनिफिट, कृष्ण का भी स्मरण हो गया और भक्त का भी स्मरण हो गया। सो इट इज डबल बेनिफिट, इट इज नॉट अ सिंगल बेनिफिट। इसलिए वैष्णव स्मरण हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो अगर परिवार का कोई सदस्य शुद्ध भक्त है तो उसका स्मरण होना बहुत अच्छी बात है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मुझे अब दीजिए इजाजत, आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हरे कृष्ण।